नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कानपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर शहर में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी ने सबसे पहले चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद सर्किट हाउस स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण को देखने जाएंगे। फिर सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक में मंधना, अनवरगंज, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, यातायात, जयपुरिया व दादानगर क्रॉसिंग ओवरब्रिज समेत दूसरी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। अपने इस दौरे में सीएम योगी कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही बिठूर महोत्सव का समापन भी करेंगे। सबसे पहले वो चुन्नीगंज में मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण को देखने जाएंगे और कई योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें जब मुख्यमंत्री क्या हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर पहुंचा, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया, कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण भी किया और 12 बजे लगभग थोड़ी ही देर में सरसैया घाट में समीक्षा बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक होगी। 2 बजे बिठूर महोत्सव के लिए रवाना हो जाएंगे। बिठूर महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों का सम्मान भी करेंगे। आज सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। 1302 उद्यमियों को 5.42 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे और 329 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये अहम खबर, कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भैया भैया हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सारिका जुड़ चुकी हैं और सुरेश सविता भी हमारे साथ में है। सबसे पहले सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, क्या अपडेट है? फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पहुंचे हुए हैं? आज कानपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, मैं बता दूं, योगी जी आदित्यनाथ का जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था उसी के अनुसार जो है उनके कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो चल रही है। लगभग 11 बजे योगी जो है पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे थे और उसके बाद वो आधे घंटे में ही चुन्नीगंज स्थित कन्वेंशन सेंटर और मेट्रो का जो स्टेशन है उसका निरीक्षण करके वो नवीन सभागार पहुंच गए हैं। टाइम पर ही सारी चीजें हो रही। 11:35 पर योगी आदित्यनाथ सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बैठक भी चल रही है। लगभग 70 मिनट तक वो यहाँ पर बैठक करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करी जाएगी। बैठक में जो कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों और यहाँ तक कि जो 50 करोड़ के योजनाएं जो शहर में चल रही हैं उन पर जो है जो योजनाएं लटकी हुई हैं उन पर गहन चिंतन और मंथन किया जाएगा। काफी चर्चाएं होंगी और उसके बाद यहाँ पर मंडल के जितने भी जिले हैं वहाँ के सारे अधिकारी हैं, वहाँ के सारे विकास कार्यों को लेकर योगी अंदर बैठक कर रहे हैं। 1 घंटे बाद लगभग 1:20 पर योगी का जो काफिला है वो यहाँ से बिठूर महोत्सव के लिए रवाना हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में सुरेश सविता भी लगातार बने हुए हैं। सुरेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी घर में आपको बता दें कि आज योगी जी का जो कानपुर का दौरा था, सबसे पहले उन्होंने चुन्नीगंज बने कन्वेंशन में दौरा किया। उसके बाद ये जो मेट्रो स्टेशन बना है यहाँ पर उन्होंने सफल दौरा करा और लोगों से बातचीत की और यहाँ के बारे में बताया। घर में आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस समय उसी मेट्रो स्टेशन में मौजूद और आप कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे कि एक बार इस मेट्रो स्टेशन की थोड़ी सी झलकियां हमारे दर्शकों को भी दिखा दें कि किस तरीके से इसको बनाया गया और लोग यहाँ पर आने को क्यों इतना ज्यादा उत्साहित है। और अभी से ही सीएम योगी के जाने के बाद अभी भी गरिमा आपको बता दें यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी। लोग मुआयना कर रहे, देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। और गरिमा, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, एक मिनट बात करना चाहेंगे आपसे। क्या
तो बिठूर महोत्सव के प्रतिभागी कलाकारों का सम्मान करेंगे। तस्वीर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार उनके दौरे से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सारिका भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सारिका का रुख करते। सारिका, आवाज मिल रही है आपको? जी गरिमा, आप अपना सवाल करें। बिल्कुल सारिका, आज बताया जा रहा है बिठूर महोत्सव का समापन करने भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। थोड़ी ही देर में रवानगी हो जाएगी उनकी। जैसा कि अभी योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है नवीन सभागार में, और यहाँ पर वो अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे शहर के विकास कार्यों के, यहाँ तक कि जो मंडल के जिले हैं उनके भी विकास कार्यों पर मंथन किया जाएगा। जो योजनाएं अटकी हुई हैं उस पर अधिकारियों की क्लास भी ली जाएगी और उनसे पूरा रोड मैप जो है वो उसकी जानकारी करेंगे योगी आदित्यनाथ। लगभग 70 मिनट ये बैठक चलेगी और 70 मिनट के बाद जो है लगभग 1:20 के लिए योगी आदित्यनाथ बिठूर महोत्सव के लिए रवाना हो जाएंगे। बिठूर में जब वहां पहुंचेंगे, जिस तरीके से बिठूर महोत्सव का आज आखिरी दिन है और वहां का समापन होना है, तो योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर जो नवनियुक्त ऋण योजना लाभकारी हैं उनको जो है नियुक्ति पत्र देंगे। आंगनबाड़ी जो लाभकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस तरीके के जो लगभग 500 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सभी को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और उसके बाद वहां पे बिठूर महोत्सव का समापन करके योगी आदित्यनाथ लगभग 3:05 पर वो लखनऊ के लिए वापसी कर लेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर 3 बजे के लगभग वापसी होगी। आज कानपुर में भी गजब का उत्साह, कानपुर की जनता उत्साहित नजर आ रही है। सारिका, ये भी कहा जा रहा है कि आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री दे सकते हैं। कई अहम योजनाओं को लेकर उनकी समीक्षा बैठक होनी है। कई जो फ्लाईओवर्स हैं उनको लेकर वो कितना काम हुआ इसको लेकर भी जानकारी लेने वाले हैं। तो कानपुर की जनता में भी मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बिठूर महोत्सव पर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिठूर कॉरिडोर की सौगात जो है वो बिठूर वासियों को दे सकते हैं। जिस तरीके से पौराणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है बिठूर, तो ऐसे में बिठूर कॉरिडोर की जो सौगात है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मंडल के जिले हैं उनमें क्या कानून व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, और जितने भी अनवरगढ़ एलिवेटेड जो पुल है उसका भी पूरा विवरण करने के बाद जो है उसके दिशा निर्देश दे सकते हैं। साथ ही जो भी 50 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जो अभी तक अटकी हुई हैं, जो अपने समय पर पूरी नहीं हुई हैं, उनका भी आज चर्चा कर उनकी नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कामों में देरी हो रही है उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ उसकी आखिरी तारीख जो है जारी कर सकते हैं ताकि वो सारी चीजें तैयार हो जाए और जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी है, जनता को योजनाओं का लाभ मिले इसको लेकर भी लगातार अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए गए हैं। आज जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको भी नियुक्ति पत्र बताया जा रहा है मुख्यमंत्री सौंपेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर मैनचेस्टर रहा है, उद्योग नगरी रहा है, और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन भी रहा है कि कानपुर को एक बार फिर से उद्योग नगरी बनाया जाए। तो इसीलिए कानपुर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और कानपुर का जो कल्चर है उसको लोग जाने, उसको बढ़ावा देने के लिए कानपुर में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया गया है। लगभग 77 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर उद्योगपति जो है वो यहाँ पर आ सकेंगे। उसे शहर के बीचों बीच इसलिए स्थापित करा गया है क्योंकि 500 मीटर की दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद जो प्रमुख बाजार है वो यहाँ पर है, बड़ा मॉल है, वो सारी चीजों का जो उद्योग लोग हैं वो यहाँ पर आकर लाभ पा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये योजनाएं हैं वो इसलिए लागू करी जा रही है कि कानपुर का जो गौरव है वो वापस आ चुके, एक बार फिर से उद्योगपतियों का रुख जो है वो कानपुर में किया जा सके। तो इस पर काफी जोर दिया जा रहा है और इसी के तहत जो है कानपुर में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो रूमा औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर यूपी सीडा हो, ये सारे विभाग जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं और अरबों खरबों के बजट के साथ जो है जुट गई हैं। काफी बदलाव करे जा रहे हैं और इसी के तहत कहीं ना कहीं आज जो बिठूर महोत्सव है वहां पर नवनियुक्त आंगनबाड़ियों के साथ साथ जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनको भी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा लाभ यहां पर मिलने वाला है आज किसानों को भी और योजनाओं का बड़ा लाभ कानपुर वासियों को भी मिलने वाला है। लौटेंगे आपके पास में सारिका, हमारे साथ में सुरेश सविता भी लगातार बने हुए। सुरेश, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी?
आज कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का दौरा है। कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे। एक 1,302 उद्यमियों को 5.42 करोड़ का ऋण भी वितरित करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सारिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, आज ऋण वितरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। बैठक के बाद जो है लगभग 1:40 पर वो इससे पहले जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है उसके तहत 1,302 उद्यमियों को लगभग 5,42 लाख रुपए की जो ऋण वितरण योजना है उसका लाभ देंगे। उसके बाद जो है 329 नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और वहीं पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 127 लाभार्थियों को लगभग 6.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि है वो वितरित करी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जो बिठूर महोत्सव में जो कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनका भी सम्मान किया जाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम है ये 1:40 पर बिठूर महोत्सव का शुरू होगा और लगभग 3 बजे ये खत्म हो जाएगा और 3 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिठूर महोत्सव का समापन करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, सुरेश भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? सुरेश, सुन पा रहे हैं आप? भाई गुड नाइट। बिठूर महोत्सव के समापन में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और आज कानपुर के दौरे पर उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां कानपुर में कर ली गई हैं। सुरेश, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए सुरेश, पहले अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो। जी, आपकी आवाज आ रही है। सुरेश ये बताइए, आज मुख्यमंत्री फिलहाल अभी कहां पर हैं और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, घर में अभी इस समय मौजूद बहरहाल मैं
ये चुन्नीगंज पे हूँ, मेट्रो स्टेशन में ही हूँ। और यहाँ से मुख्यमंत्री जी सरसैया घाट गए और सरसैया घाट जाने के बाद अब वो बिठूर महोत्सव के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज वहाँ बिठूर महोत्सव का आज जो समापन है वो भी लगा हुआ है। वहां पर जाके समापन करके उनकी जो आज यात्रा थी वो समाप्त होगी। गरिमा, आपको एक चीज हम और भी दिखाना चाहेंगे कि यहीं पर हम लोग देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन में बैठे हैं, और मेट्रो स्टेशन का जो नजारा है वो हम ऊपर से ही आपको दिखा रहे हैं गरिमा। और देखिए किस तरीके से ये वही मेट्रो स्टेशन है जहां पर अब यात्री सुगम और सुरक्षित बहुत ही सुंदर यात्रा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार है वो लगातार अच्छे काम बराबर कर रही है। और कहीं ना कहीं गरिमा देखिए यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर खड़े हो, जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है और कुछ करना चाहते हैं, इनसे बता देते हैं, बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किस तरीके से। भैया क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? सर, मेट्रो अच्छा सिस्टम है अपना और आप पब्लिक के लिए फायदेमंद। क्या लगता है अब यहाँ से जो यात्रा होगी कितनी सुगम और सुरक्षित होने वाली है? रहेगी, बढ़िया रहेगा और अच्छा है। किराए पे कितना अंतर पड़ेगा अगर हम लोग टेम्पो और उसकी गाड़ी की अपेक्षा अगर किराए की बात करें तो? सर, किराया भी ठीक है और टाइमिंग भी कम होगी। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या आप लोग वर्कर हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे किराया थोड़ा जो है अच्छा है, पर यहाँ ट्रैफिक से ये बेटर है, ट्रैफिक से बचा होगा। तो गरिमा देखिए कहीं ना कहीं लोगों की एक अपनी बात है, जो ट्रैफिक की अर्थव्यवस्था होती थी उससे भी लोग बचाओगे और समय से अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे। जी मारो। बिल्कुल साफ तौर पर समय से अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे और यातायात जो है वो अब सुगम होने वाला है। मुख्यमंत्री फिलहाल रांची से रवाना हो चुके हैं। ब्लूटूथ बंद कर दो। बिल्कुल सुरेश, ये भी जानना चाहेंगे कि कानपुर की जनता को आज बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के साथ साथ और भी कई अहम सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी जानी है। कई फ्लाईओवर्स को लेकर उन्होंने बातचीत की है, साथ ही कई योजनाओं की और सौगात जो है वो कानपुर वासियों को मिलने वाली है। गरिमा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, माफी चाहूंगा। सुरेश, क्या आप सुन पा रहे हैं अभी फिलहाल? जी जी सुरेश, क्या सौगात मिलने वाली है कानपुर वासियों को? जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो बताया जा रहा है कई बड़ी योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री कानपुर वासियों को देने वाले हैं। जी देखिए, डबल इंजन की सरकार है, लगातार कानपुर वासियों को सौगात पे सौगात दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से मेट्रो स्टेशन की एक जो सौगात है वो बहुत बड़ी है। कानपुर पे योगी के आने के बाद कई बड़ी अहम बैठकें भी होंगी, जिनको अब कल या 2-4 दिन बाद जो कानपुर वासियों को और भी सौगातें मिलने वाली है उसके बारे में पता चलेगा गरिमा। लेकिन कहीं ना कहीं आज योगी जी के साथ जो बड़े नेताओं का हुजूम लगा उससे साफ तौर पर लग रहा है अभी कई और ऐसी सौगातें बाकी है जो कानपुर वासियों को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों अफसरों के साथ में आज बड़ी बैठक होने वाली। शुक्रिया आपका सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी सौगातें कानपुर वासियों को देने वाले हैं। बिठूर महोत्सव के लिए वो रवाना होंगे और यहां पर समापन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम भी होने वाला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ